जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की परम पावनी एकादशी तिथि है और 2025 में एकादशी तिथि 2 दिन मनाई जाएगी। 6 जून को एकादशी तिथि पूरा दिन रहेगा, तो आम जनता लोग जो गृहस्थ में आते हैं वे लोग सभी 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और जो लोग वैष्णव जन हैं, साधु महात्मा संत लोग हैं, वो लोग 7 जून को एकादशी का व्रत मनाएंगे। आइए हम इस पर कुछ विशेष जानते हैं, इसके बाद एकादशी का कथा का भी श्रवण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत को रखने से साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, जिससे भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत बिना जल और अन्न के किया जाता है। यही वजह है कि इसे साल का सबसे बड़ा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन खास पूजा पाठ, दान विशेष नियमों से करना चाहिए। और आइए इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम विचार करते हैं। निर्जला एकादशी पर हमें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी निर्जला उपवास रखती हैं। इस कारण से यदि इनमें जल देंगे तो व्रत का पुण्य क्षय हो सकता है। इस दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस कारण से पूजन हेतु हमें एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो जल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते, घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें कम से कम चावल और चावल से बनी हुई चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है, तो इस दिन चावल पर सख्त नियम है कि नहीं खाना चाहिए और इसके एक दिन पूर्व से भी चावल का त्याग करना चाहिए और भक्तों को पूरी तरह से चावल का परहेज रखना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसी भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब, इन सबों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको व्रत का आध्यात्मिक लाभ भी मिल सकता है। इस कारण से इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले से ही आप बैगन, मसूर की दाल, मूली, जड़ से उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इस एकादशी पर परम पावनी और सभी दुखों से उबारने वाली मोक्ष। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह मेरा परम वचन सुनिए। युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। ये मुझसे सदा कहते हैं कि तू भी भोजन मत किया कर। ये तात मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा भूख दुस्सह है, अर्थात मुझसे भूखा नहीं रह सकता। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बुरा है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कहता हूँ, हे मुनि, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो उपवास कैसे होगा। वृक नाम की जो अग्नि है वह सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। मैं केवल एक व्रत करने में समर्थ हूँ जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वह एक व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होवे। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म से सुने, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और कलेश के बिना ही बहुत सा फल मिलता है और जो सब पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ।
जो दोनों पक्ष में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक को नहीं जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांप गए और भयभीत होकर बोले, पितामह मैं क्या करूं? व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए हे प्रभु बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है सो यत्न से उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। स्नान में और आचमन में भी जल वर्जित है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल ले, अर्थात जिसमें मासे भर का स्वर्ण डूब जाए। यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। गौ के कान के समान किए हुए हाथ से एक मासे के प्रमाण भर जल पिए, जिससे न्यून या अधिक होए तो मधापान के समान है। अन्न का भोजन न करें, अन्यथा व्रत भंग होता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करें और न ही जल पिए तो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का निर्जला प्रभात होने पर स्नान करें, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य होता है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। संवत्सर के मध्य में जो एकादशी होती है उन सबों का फल इस एकादशी में प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य के पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और सत्मार्ग संस्कार भी नहीं है और दुष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो नहीं है। वायुपुत्र तुमसे बहुत क्या कहूँ। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन न करें और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत करें। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है सो तुम सुनो। सब तीर्थों में स्नान पुण्य होता है, सब दानों में जो फल होता है इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त हो जाता है। जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियां का फल होता है, इस एक एकादशी के व्रत से धन धान्य बल आयु को देने वाली और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाले जितनी एकादशियां हैं उन सब का फल प्राप्त होता है। हे नरव्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है। और बड़े शरीर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड तथा फांसी को लिए हुए उसके समीप नहीं आते हैं। पीताम्बर धारण किए हुए सौम्य स्वरूप हाथ में चक्र लिए हुए जिनका वेग मन के समान है, ऐसे विष्णु के दूत अंतकाल में इस व्रत करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी ले जाते हैं। इसीलिए सब यत्न से यह निर्जल उपवास करना योग्य है। इसमें जल धेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जन्मेजय यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसीलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न सहित हरि का पूजन करो। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूंगा। अनंत देवेश, तुम्हारे वास्तर से दूसरे दिन भोजन करूंगा। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर होवे। सब पापों के नाश के लिए श्रद्धा और दम से जो इंद्रियों को वश करना है इसके द्वारा व्रत करें। सुमेरी और मंद्राचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण समेत घट का दान करना चाहिए। और जो इस निर्जला एकादशी में जल न पीने का भी नियम करता है वही पुण्य का भागी है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति पहर में स्नान दान जप होम करता है वह करोड़ों पल स्वर्ण दान के फल को प्राप्त करता है। वह सब अक्षय कहा गया है। यह कृष्ण का वचन है। हे नृप, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है। विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और निर्जला के दिन जो स्वर्ण अन्न वस्त्र दिया जाता है, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वह सब देने वाले को अक्षय होता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके दान करेगा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। ब्रह्मत्यारा, मद्धापी, चोर,
गुरु से द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला, इन सबों में जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती के पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है उसे सुनो। श्रद्धा तथा दम द्वारा युक्त होकर स्त्री पुरुष को यह करना चाहिए। जलसाई का पूजन करें और जलमयी धेनु का दान करें। हे नृप श्रेष्ठ, अथवा प्रत्येक गौ का दान करें अथवा घी घृत की धेनु का दान करें। इसके साथ में नाना प्रकार के फल और मिष्ठान दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाले श्री हरि विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा एकादशी का व्रत नहीं किया गया उनके द्वारा अपने आत्मा से द्रोह किया गया है। वे पाप आत्मा और दुराचारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने सदा अनाचार करने वाले अपने कुल के 100 पुरुष पीछे के और 100 आगे के आप समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया। और जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर रात्रि में जागरण और हरि का पूजन करके एकादशी का व्रत करता है उसके पिछले 100 पुरुष तथा आगे के 100 अपने समेत विष्णु लोक को जाते हैं। अन्न, जल, गौ, वस्त्र, सैया और सुंदर आसन, कमंडल और छत्र ये निर्जला एकादशी के दिन देने चाहिए। जो उत्तम पात्र ब्राह्मण को अर्थात जूतों का दान करता है वे स्वर्ण के विमान में चढ़कर निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और कहते हैं वे दोनों स्वर्ग को जाते हैं। सिनीवाली अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल इसकी कथा सुनने से प्राप्त होता है। दत्वन करके नियम करें, आज एक एकादशी का निराहार व्रत करूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर और जल न पिए। और द्वादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजा करें। गंध, पुष्प, दीप और जल से हरि को प्रसन्न करें और विधान से पूजन करके मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवे देव, हे ऋषिकेश, हे संसार समुद्र को तारने वाले, हे जल कुंभ के दान से मुझे परम गति को पहुंचाओ। इसके बाद हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न, छत्र, जूता, फल से युक्त घड़ों का दान करें और फिर दान जल धेनु तो विशेष करके दान देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी मौन होकर भोजन करें। ऐसे पापों को नाश करने वाली द्वादशी को पारण करें तो वह सब पापों से मुक्त होकर निर्दोष पद को प्राप्त होता है। उसी समय भीम द्वारा यह शुभ एकादशी की गई और भीमसेन एकादशी के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।